तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। पहले हम इनको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये पता लगा लेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि हाउ डू वी सॉल्व द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, जो कि चैप्टर नंबर हमारा 3rd का है। सो वी हैव अ सेवरल मेथड, एक्चुअली 4 मेथड्स हैं जिनको हम लिख सकते हैं, 4 मेथड भी लिख सकते हैं। इनके नाम पता होने पहले ज़रूरी है, तो आपको इनको लर्न कर लेना है कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड की। ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.3 में आएगा। देन हम पढ़ेंगे आपका सेकंड एलिमिनेशन मेथड, जो कि एक्चुअली कहाँ पर है, 3.4 पे है डिस्क्रिप्शन इसकी। एंड थर्ड है जो कि आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो कि है आपका 3.5 के अंदर। देन आपका आता है फोर्थ पार्ट एंड द लास्ट, जो कि है रिड्यूसिंग देम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जो कि आपका कहाँ पर आएगा, 3.6 में। एक एक करके हम इनको कवर अप करेंगे, उसके बाद हम इनको एक एक करके 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हमारी 3.3 है। तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन में कहता है कि सॉल्व द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एंड हम इसको पहले समझेंगे कि होता क्या है। तो हमें 2 इक्वेशन मिलेगी, जैसे कि लीनियर इक्वेशन में हर बार मिलती है। x + y = 14 है, एंड सेकंड है x - y = 4 है। सबसे पहले अगर इस मेथड का नाम ले ली तो ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जब हमारे पास अगर ये मेथड है, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, एक्चुअली हमको ये लर्न भी करना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व होता है। तो हमको हर पार्ट्स का एक मेथड पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व होता है, और साथ में उसका नाम, ताकि एक्चुअली जब एग्जाम में पेपर में आएगा कि कैसे सॉल्व करना और किस मेथड से करना है, तब आपको याद भी रखना पड़ेगा। इनमें क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आपसे मेथड का नाम भी देगा, बोलेगा बाय एलिमिनेशन सॉल्व करो, या बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करो, या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो फिर उसी मेथड से वो सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो जैसे अब ये क्वेश्चन है जिसको हमको किस फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में सॉल्व करना है, हमको सॉल्व करना है इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो कुछ नहीं कहता, अगर मैं आपको एक रूल्स के टर्म में बताऊं, और जिसको अगर ये समझ में नहीं आएगा तो वो इस बेसिक बात को ध्यान रखिएगा। पहला रूल कहता है कि आपको किसी एक चीज़ की वैल्यू निकाल लेनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, जो भी आपका मन करे किसी एक की निकाल लो, ठीक है। सेकंड कहता है पुट दिस वैल्यू, जो भी वो वैल्यू होगी उसको इनटू इक्वेशन नंबर 2, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 से आप निकाल लो x या y, जिसकी आपको पसंद है उसकी वैल्यू निकाल लो। फिर उसके बाद आप क्या करो, उसको इक्वेशन नंबर 2 में उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, पुट कर दो। उसी को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। सब्स्टिट्यूट कर दो, खत्म कहानी। तो फॉलो करते हैं इसको। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम स्टार्ट करते हैं x + y, जैसे हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने लिया x + y = 14 है। सो हमने किसी एक की, जैसे x की वैल्यू अगर हमको निकालनी है तो इसको हमें उस तरफ भेजना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में। तो 14 - y हो जाएगा, हो गई। अब हमारी x की वैल्यू आ गई कि 14 - y होती है। तो हमने लिखा इन इक्वेशन 2, ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, नहीं x है, नहीं, इसको हम इक्वेशन नंबर कहाँ डाल देंगे, इन इक्वेशन 2 में। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है x - y = 4 है होती है। तो हमने इसमें x की वैल्यू क्या डाल दी, 14 - y। तो 14 - y, ये हुई x की जगह पे आ गया आपका इतना, जो कि है -y = 4 हो गया। अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये -2y हो जाएंगे = 4। अब अगर हम बात करें ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो 4 + 2y = हो गया आपका 14। फिर ये 4 इधर आएगा। अब मैं इसको ज़रा यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास है 14 = 4 + 2y, यही हमारे पास। तो हमने ले लिया 14 - 4 = 2y, ये लेफ्ट हैंड साइड चले आएगा। तो आ जाएगा हमारा कितना, 14 में से अगर 4 गया तो 10 = 2y, एंड y = 10/2, जिसका आंसर है 5 = y, ठीक है।
तो y इज इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 5। अब हमारे पास एक वैल्यू आ गई जिसका नाम है क्या, जिसका आंसर है 5, ठीक है। अब हम इस 5 को, जैसे मान लो हमारे पास था, जैसे हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 मान ली जो हम x की वैल्यू ला चुके थे, देन मैं सीधा लिख दूंगा x इज इक्वल टू कितना होता है 14 माइनस y होता है। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 14 में से आप y की वैल्यू कितनी है 5, जिसको आप यहाँ पुट कर दोगे तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 9। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। लास्ट में अगर आपको लिखना है तो डायरेक्टली लिख सकते हो आप x इज इक्वल टू आपका है 9 एंड y इज इक्वल टू आपका है 5। तो क्लियर है आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल कैसे करते हैं। रूल कहता है पहले वैल्यू ऑफ x एंड y निकाल दो, किसी एक की वैल्यू निकालो, जैसे मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली, देन मैंने इसको क्या करा है, इसको आप अगली इक्वेशन में पुट कर दो। फिर आपने इसको जैसे 1 से निकाली तो आपको 2 में पुट करना है, अगर आपने 2 से कोई x की वैल्यू निकाली तो आपको 1 में पुट करना है। एक से वैल्यू निकालनी और दूसरे में उसको पुट करनी है, ठीक है। तो अब हम इसको फटाफट करेंगे। s माइनस टी इज इक्वल टू है आपका t इज इक्वल टू 3 एंड s इज इक्वल टू 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। यह है क्वेश्चन। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर 2। तो स्टार्ट करते हैं पहले से। ये फर्स्ट एंड सेकंड हो गई। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे, इज इक्वल टू 3 है। हम यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे, तो जो t प्लस में उस तरफ चला जाएगा माइनस में, सॉरी यहाँ माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस में। दिस इज हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब हम आते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर इन इक्वेशन 2 टू पुट द वैल्यू ऑफ s। तो s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। सही है। s की वैल्यू 3 अपॉन 2 जो कि हम यहाँ डाल देंगे इस जगह पर 3 प्लस t है, जिसको हमने यहाँ डाला 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अभी हमारा फ्रैक्शन है, हमें पता है कि सॉल्व करते हैं। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई, एलसीएम लेने के यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो हमारा दोनों का बेस कॉमन आ गया जो कि डिनोमिनेटर 6 है, जो कि एलसीएम है। तो अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ आएगा 2 3 जा 6 प्लस 2 टी, यहाँ पर आएगा 3 इंटू टी यानी कि 3t इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 है ऑलरेडी, तो आएगा 6 प्लस 3 और 2 ये दोनों मिला के हो जाएंगे 5t अपॉन में 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 हो गया। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 1 से 1 2 होगा, यानी कि बन जाएगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 6 6 दा 36। क्लियर है। अब यहाँ से 5t यहीं पर रहेगा, जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट हैंड साइड जाएगी, -6 5t इज इक्वल टू 30 हो गया। 30 इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 जो कि आपका हो जाएगा 6, ठीक है। सो हमारे पास t की वैल्यू आ गई जो कि 6 है। हम इसको क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ 6 वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन जिसमें हमको चाहिए। जैसे हमें t पता चल गया, अब हम s निकालेंगे, इन इक्वेशन 3 डाल देंगे। s इज इक्वल टू कैसे आता है 3 प्लस टी, तो यानी कि t कितना 3 और t कितना हमारे पास 6 है, तो 6 और 3 कितना आता है 9। s इज इक्वल टू कितना हो गया 9। सो हेंस s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इस क्वेश्चन पर अगर हम चलेंगे थर्ड पार्ट, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 से स्टार्ट करा। बेसिक काम करेंगे, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखना। तब भी हमने यहाँ से करा y को इस तरफ भेजा, तो 3 इज इक्वल टू 3 प्लस y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हो गया। एक्चुअली में हमें निकालना क्या है, किसी एक की वैल्यू, या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू। चलो ठीक है, हम बेसिक काम से करते हैं। ये हम मल्टीप्लाई यहाँ जाके अपॉन में डिवाइड हो जाएगा,
हमारे x की वैल्यू आ गई, जो कि इक्वेशन नंबर कौन सी होगी 3, 1 2 एंड 3 हो गई। अब हमारे पास है जो भी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, इससे निकाली वैल्यू, तो अब इसमें पुट नहीं करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे, क्योंकि अगर मैंने इसी वैल्यू को अगर यहाँ पुट करा तो आंसर हमेशा 0 आएगा या वही आएगा जो यहाँ पर है 3 आएगा। तो इसलिए कभी भी ये मत करना। तो जैसे इससे अगर वैल्यू निकाली है तो आपको इक्वेशन नंबर 2 में डालनी पड़ेगी। तो 2 में डालते हैं 3y = 9। सो x आपका है 3, जो भी है 9 इंटू में x है यहाँ पर, ये x की जगह पे आप डालोगे 3 + y अपॉन में 3 माइनस 3y = 9। इतना सा पार्ट है, ये 3 और ये 9 कट गया 3 3 में। अब 3 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो तो 3 3 आएगा 9 प्लस 3y माइनस 3y = 9। क्लियर है। अब देखो प्लस एंड माइनस ये दोनों भी कट गए, तो और ये 9 = 9 है, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो अगर y 0 है, इसका मतलब x = कितना होगा 3 + y अपॉन में 3। तो 3 + y 0 अपॉन में 3 यानी कि 3/3, जो कि कट के आंसर कितना आएगा 1। तो x कितना है आपके पास 1। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि अटपटा लग रहा था सॉल्व करने पे, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। 3x - y = 3, हमारे पास ये इक्वेशन थी। हम इनकी वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे x है आपके पास 1, तो x इंटू में 1 हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू है 0, यहाँ डाली 3 बन जाए 3 माइनस 0 = 3। तो यही तो बन रहा है जो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, एक और बार चेक कर लेते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को चेक करें तो 9x - 3y = 9, यही है। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, x की वैल्यू 1, 9 इंटू में 1 माइनस 3 इंटू में y कितना है 0, तो 9 बन जाए 9 माइनस 3 0 तो 0 रहेगा = 9। सेम वही 9 बन रहा है, तो हमारा ये वेरीफाइड हो गया। तो आप हर वैल्यू को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जो 4th पार्ट है, हर किसी में एक ही बेसिक तरीके से काम करना है, तो बस ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है और इन मेथड्स के नाम, कि ये होता कैसे है। तब भी अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो दोबारा पूछना है। 4th पार्ट में डेसिमल इस्तेमाल करा गया है, बट हमें भी यही फॉर्मेट सेम ऐसा ही करना है। = 1.3 एंड 0.4 x + 0.5 y = 2.3। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो स्टार्ट करते हैं। 0.2x + 0.3y = 1.3 है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 1.3। कुछ नहीं करना, वही सेम जो हम करते हैं हर बार, इस टर्म को उस तरह भेज देंगे। 1.3 यहाँ प्लस में वहाँ जाके माइनस 0.3y हो गया। ठीक है, अब ये इतनी टर्म जो है वो इस x के साथ मल्टीप्लाई है, तो x अगर अकेला होगा तो ये पूरा का पूरा वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सेम x की वैल्यू आ गई हमारे पास। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं जो भी इक्वेशन नंबर 3 है हमारी, ये 3 है, 1 2 एंड 3, इसे हम सेकंड वाली में पुट करेंगे। तो 0.4x + 0.5y = 2.3, यही है हमारे पास। x की जगह पे 1, ये पूरा का पूरा टर्म डाल देना। तो 0.4 मल्टीप्लाई में ये पूरा का पूरा x है, तो यहाँ पर ये वाली टर्म डालना स्टार्ट कर दो। 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 प्लस 0.5y = 2.3, यही है क्वेश्चन। 0.2 से ये कटेगा 2 टाइम्स में, तो सीधा मल्टीप्लाई, 13 2 जा 26, तो 2.6 हो जाएगा। 3 2 जा 6 होता है, यहाँ पॉइंट है, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दूँ, माइनस y प्लस 0.5y = 2.3, यही है। तो अब हम बात करते हैं 2.6 माइनस एंड प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 5 यानी कि 1 आएगा। पॉइंट में तो पॉइंट लगा दो, यहाँ पर बड़ा ये है तो माइनस का
इज इक्वल टू 2.3 हो गया। अब अगर हम सॉल्व करें तो ये पूरी टर्म जो है वो माइनस में इस तरफ चली जाएगी, तो क्या हो जाएगी प्लस 0.1 वाई इज इक्वल टू 2.6। अब नंबर को इस तरफ बुला लो, ये इस तरफ आ गया, तो 2.6 माइनस 2.3 इज इक्वल टू 0.1 वाई। सो वाई इज इक्वल टू 6 में 3 जाएगा 3, 2 में से 2 जाएगा 0, तो वाई की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 0.3 आ गई। अब ये जो भी इक्वेशन है, अब हम डाल देंगे इसको फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड को अगर हम लें तो एक्स इज इक्वल टू कितना था 1.3 माइनस 0.3 इंटू में, क्योंकि यहाँ y है, y कितना है यहाँ पर 0.3 अपॉन में टोटल पूरे के 0.2 हो जाएगा। तो 1.3 माइनस 3 3 सा 9 होता, तो आ गया आपका 0.09, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर छोड़कर एक नंबर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो आंसर आएगा 0.09 अपॉन में 0.2। तो जिसको समझ में नहीं आएगा वो क्या करेगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का फ़र्क आएगा, तो इतना दिमाग तो चलाना पड़ेगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट 009, जब आप माइनस करेंगे तो इस फॉर्मेट पे करेंगे माइनस, 10 में से 9 जाएगा आपका आएगा 1, ये आपका बन गया 2, तो यहाँ आएगा 2.1। ठीक है, दोबारा बता रहे हैं, इसने इसको कैरी दी 10 बोरो बोलते हैं, 10 में से 9 गया 1, 2 का 2 ही रहेगा और 1/1.21 हो गया, अपॉन में आएगा 0.2। अब सॉल्व कैसे करते हैं इसके आगे ये भी बता देता हूँ, यहाँ ध्यान रखना है, यही बता रहा हूँ। अगर हम 1.21 लेते हैं, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो इसके बाद है 1 और 2 नंबर, यानी कि यहाँ पर 2 0 आएंगे, तो हम कह सकते हैं ये आपका है कितना 121 अपॉन में 100, क्योंकि पॉइंट के बाद आपके पास 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लग जाएंगे अपॉन में। ऐसे ही बेसिकली जो अपॉन में नंबर होता है उसके बाद अगर देखें तो एक ही डिजिट है, तो ये इसका जो 10 है वो ऊपर आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो गई, ठीक है, तो यहाँ आएगा ऊपर 121, नीचे आएगा 20। सही है। अगर हम इसको 2 से काटेंगे या यहीं 2 से काटता मैं तो आता 2 6 12 0.5 60.5 आ गया। अब जब हमारे पास 60.5 आ गया है और अपॉन में 10 है तो कितना आएगा इसका आंसर 6.05, जो कि आपका क्या है x है। तो x इज इक्वल टू, वहाँ कैलकुलेशन कर दिए, यहाँ डायरेक्टली कर रहे हैं 60.5 अपॉन में 10, ठीक है, तो आपका जाएगा कितना 6.05 इज इक्वल टू x। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है उसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 5th वाला क्वेश्चन है जो कि रूट के अंदर है, 2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √xy इज इक्वल टू 0। तो आपको इसको सॉल्व करना है। हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2, रूट वाला भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है, बस थोड़ा लॉजिकली और ध्यान से करना है, बस कहीं मेथड गलत नहीं लगाने हैं। इन इक्वेशन नंबर 1 या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कर दो इज इक्वल टू 0। लाइनें आप चेंज कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से चलेंगी, बस सॉल्व करने पे ध्यान रखना है। वही बेसिक बात, किसी एक की वैल्यू निकाल लेनी है कि कितनी होती है, ये वाली टर्म को हम उस तरह भेज देंगे तो आ जाएगा 0 माइनस √3y हो गया। x निकालेंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। अब अगर हम बात करें 0 में से कोई नंबर जाएगा तो वही साइन के साथ आ जाएगा अपॉन में √2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब हम जब इसको ध्यान रखेंगे तो हमें इसी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, √3x माइनस √xy √8y इज इक्वल टू 0, यही होता है। तो x की वैल्यू हमारी जो है वो है माइनस √3
वाई अपॉन में √2 माइनस √8 इज इक्वल टू 0, यही है। तो √3 इंटू √3 कितना होता है 3, माइनस है तो माइनस वाई अपॉन में √2 माइनस √8 इज इक्वल टू 0, यही है। ठीक है, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा √2, यहाँ पर भी √2 से मल्टीप्लाई, 3y माइनस √2 इंटू √8 होता है माइनस √8 इंटू √2 होता है √16, 8 टू जा 16, तो हमने सीधा डाल दिया यहाँ पर कितना √16। और अगर हम दोबारा दिखाएं तो √8 इंटू √2 होता है 16 और √16 की वैल्यू होती है आपकी कितनी 4। तो इसके हिसाब से मैं यहाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ कितना 4y इज इक्वल टू 0, यही है। माइनस एंड माइनस होता है प्लस, माइनस 7y इज इक्वल टू 0 अपॉन में √2, यही है। तो ये जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7y बन जाएगा 7y इज इक्वल टू, ये रूट चले आएगा उस तरफ, आ जाएगी 7y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि y जो है 0/7y हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन आ गई है, x की वैल्यू इसी है, y की वैल्यू 0 आ गई। देन अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में जब हम इसको डालेंगे तो x इज इक्वल टू आता है आपका माइनस √3y अपॉन में √2। तो माइनस तक तो ठीक है, माइनस √3 इंटू में y की वैल्यू जो है आपकी 0 है अपॉन में √2, तो 0 आएगा अपॉन में √2। जब कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होगा तो आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब x आपका कितना आ गया 0। तो क्लियर है। इसकी वेरिफिकेशन दिखा सकते हैं, ध्यान से देखना। वेरीफाई में अगर आपके x की वैल्यू 0 है तो जो भी नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा, y भी अगर 0 तो यहाँ भी जो भी मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 आएगा। 0 + 0 कितना होता है आंसर 0। दोबारा देखो, इन दोनों में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो वेरीफाई भी हो गया हमारा। वीडियो को पॉज करके इनको सोल्यूशन को नोट डाउन भी कर लेना। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं हम। हर एक पार्ट, पहला देखो इन्होंने हर एक क्वेश्चन को, पहले नॉर्मल क्वेश्चन था, फिर डेसिमल में क्वेश्चन आया, फिर डेसिमल के बाद फ्रैक्शन में आया क्वेश्चन, अब रूट में आया। ऐसे करते करते इन्होंने हर एक टाइप के क्वेश्चन बता दिए। तो आपको हर एक टाइप पता होना चाहिए कि कौन सा टाइप कैसे सॉल्व होता है। अब नेक्स्ट एक और फ्रैक्शन में है 2 - 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -2। हर क्वेश्चन सेम फॉर्मेट में है, लगेंगे भी ये बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, बट जब अगर आप इसको करने पे आओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। मतलब जब आप इसको देख रहे हो ना सॉल्व करते करते, तो आपको लग रहा है कि बहुत आसान है, बट खुद से करोगे तो पता चलेगा। इसलिए ध्यान रखना है ये भी कि खुद से भी ट्राई करते रहना है कि ये सच में इतना ईजी मेथड है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हम आते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 इज इक्वल टू -2। यही है क्वेश्चन, बेसिक वही काम हमारा, रूल से नहीं हटेंगे कभी भी, वही काम करना है। x की वैल्यू देन पुट, फिर y की वैल्यू। हमने ये जो माइनस है उसको उस तरह भेज देंगे प्लस, ऐसी कोई बात नहीं जो हमको पता नहीं है, ठीक है। अब देखो हमें सिर्फ x चाहिए, तो हमने इतना नंबर जो हमारे पास है हम इसको वहाँ भेज देंगे कि आप जाओ उस तरफ। बट उससे पहले हमें यहाँ पर एक पूरा बेस बना लेना है, ये अपॉन के नंबर इनको सॉल्व कर लेना है। तो हमें पता है 3 और 1 का एलसीएम आता है 3, ये 1 से मल्टीप्लाई और ये 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे कुछ होगा। तो 3 2 हो जाएगा -6 प्लस 5y बन जा 5y अपॉन में 3, यहाँ पर आएगा आपका 3/2x, यही कुछ है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ सिर्फ x रहेगा, ये पूरा नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, जो कि यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड का मतलब क्या है पता है आप लोगों को, वैसे भी बस थोड़ा सा भूल गए होंगे कि जो नीचे है वो वहाँ ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो यहाँ नीचे आएगा। यहाँ x अकेला रह गया। तो इस हिसाब से आपके पास जो x है वो कितना है, 6 2 12, 5 2 10 अपॉन में 3 3 9।
ये हमारी इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब हम आते हैं इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 को देखा तो आप पता चला x/3 + y/2 = होता है 13/6। यही कुछ है। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जो भी है हम यहाँ पर पुट कर देंगे, -12 + 10y/9। यही है। पहले हमने x की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दी, फिर हमें पता चला x की वैल्यू के साथ साथ अपॉन में 3 भी तो है, तो इसी फ्रैक्शन में अपॉन वाला नंबर अपॉन के साथ आएगा, बस ये इंटू हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। प्लस y/2 = 13/6, ये हो गया। देन अब हम क्या करेंगे, अब ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकते। 12 + 10y अपॉन में 9 3 = 27 प्लस y/2 = 13/6। इन दोनों का एलसीएम 54। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी टर्म को भी 2 से, ताकि बेस सेम हो जाए। यहाँ पर 27 से, ताकि 27 2 × 54, 27 2 × 54, दोनों का 54। फिर एक बार लिख देंगे, ऊपर करेंगे तो -24 आएगा। 6 2 × 12, 12 2 × 24, 2 10 × 20, y हो जाएगा प्लस 27y = 13/6। ट्वेंटी + 27 कितना हो जाएगा, 47। y/में 54 = 13/6। देन क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, अगर आपको थोड़ी सी भी कहीं दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं, एक इजी मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। अगर कोई नंबर नीचे और नीचे सेम टू सेम हो और टेबल में आता हो तो आप काट सकते हैं। 6 1 जा एंड 6 9 जा 54 हो गया। तो अब इसके पास 9 है, इसके पास 1 है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 × में आ जाएगा -24 + 47y = 9, 13 जा हो जाएगा 177। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई -24 + 47y = 117। ठीक है। तो 47y = 117 + 24, 47y = 7 और 4 11, 2 3 4 1। तो y = 141/47। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देख लीजिए डिवाइड होता है नहीं होता। तो 47 3 ज़ा 12 2 14, यानी कि 3 से कैंसिल हो रहा है। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। देन आप आते हैं इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 कहता है x की वैल्यू आपकी है -12, यहाँ पर भी लिखी पड़ी -12 + 10y/में 3 अपॉन में 9 है, ये है। अब इसमें डायरेक्टली पुट कर सकते हो। 10 × में y कितना है, 3 + 9 -12 है, 30 अपॉन में 9। 30 में से 12 गया, कितना आएगा, 18। अब +30 रहेगा, तो +30 इसलिए बड़ा 30 इसलिए +18 अपॉन में 9, 9 2 जाए। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। सो वी हैव डन। इसे भी नोट कर लो अब ज़रा। जब भी कभी कहीं पर डाउट हो तो वीडियो को 2 बार देखो, बट पता लगाओ कि कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि अगर ये बातें समझ में नहीं आएंगी तो फिर आगे जाके मैथ्स और भी टफ होती रहेगी, फिर बहुत ज़्यादा दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है। अब तक आप बस प्लस और माइनस पे ही चल रहे हैं और कुछ नहीं है। ऐसी कोई नई चीज़ नहीं आई है अभी तक जो आपने सीखी ना हो पहले से। बट अगर फिर भी अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही है, आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर प्लस हो रहा है, कहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी बड़े होने पे। आपको 11th के बाद पूरा गेम चेंज हो जाएगा वापस। ऐसा लगेगा जैसे कुछ आता ही नहीं था, कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। तो इसलिए ध्यान रखना इन सब चीज़ों का भी। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए।
सारे पार्ट समझने बहुत ज़रूरी हैं, तो इसलिए हर एक पार्ट को खुद से बनाना। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2x + 3y अगर आपका 11 है एंड 2x - 4y = -24 है। आपके पास दो इक्वेशन है। देन वो आपसे कहता है कि y मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ y = mx + 3। यही है, यहाँ से आपका mx की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले लफड़ा तो ये है कि आपको x और y तो पता चले, फिर हम करेंगे ना आगे काम। तो हमारे लिए सेम वही हो गया फर्स्ट वाला जैसा ही, 1 and 2 इक्वेशन। तो हमने लिया इन इक्वेशन नंबर 1 से हम लेंगे 2x + 3y = 11, 2x = 11 - 3y ले लिया, x = 11 - 3y अपॉन में 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। देन अब हम आएंगे इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, या इन इक्वेशन नंबर 2 पुट द वैल्यू ऑफ x। अभी लाइनें मैं नहीं लिखूँगा बार बार, बहुत शॉर्ट पे चलेगा, खुद लिखना है अपना सारा काम। 2x है -4y = -24, कुछ ये क्वेश्चन है। तो 2 × x की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, 11 - 3y अपॉन में 2, y है ये, ठीक है, -4y = 24, यही हो जाएगा। देन आते हैं 2 से 2 कैंसिल, तो 11 - 3y - 4y = -24, माइनस से माइनस होता है प्लस, तो 11 - 7y = -24। यहाँ तक क्लियर है। तो हम पहुँच गए कहाँ पर, 11 - 7y = -24, यहाँ तक पहुँच गए। देन ये जो माइनस में, चलो आपके एक काम करो दोबारा से लिख लेते हैं, 11 - 7y = -24, ठीक है। ये जो नंबर 11 है उस तरफ चला जाएगा राइट हैंड साइड पर, ये प्लस का है यहाँ पर, तो यहाँ -11, माइनस एंड माइनस प्लस होते हैं, तो 11 और ये 35 हो जाएगा। तो y = -35 अपॉन में -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 × 5 = 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 35। अब y की वैल्यू अब हमें पता है, तो हम ले लेंगे इन इक्वेशन नंबर 3 जहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे। तो x की वैल्यू आएगी 11 - 3y अपॉन में 2, जहाँ पर पता चला 11 - 3 × y की वैल्यू 5 है आपकी, अपॉन में 2, तो 11 - 5 3 से 15 अपॉन में 2 = x। तो जब हम इसे करेंगे 11 से 15 जाएगा तो आएगा -4 अपॉन में 2 -2, सो x = -2। क्लियर, बस यहीं तक ध्यान रखना है। तो x और y हमारे पास दोनों आ गए। अब हमारे पास x भी है और हमारे पास y भी है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम पता लगाएंगे। तो अब हम पूछेंगे, हाँ भाई क्या चाहिए तुझे। उसने कहा ये है मेरी इक्वेशन, y = mx + 3 है, तो m की वैल्यू बताओ। तो हमारे पास y कितना है, y है 5, m × x कितना है, उसने कहा -2 है +3। अब हमारे लिए बेसिक बात हो गई है, 2 × m यानी कि 2m, माइनस है तो यहाँ पर माइनस +3, तो -2m = 5, प्लस है उस तरफ जाएगा तो -2 = -2m, m = 2 अपॉन में -2, देखिए -1m -1 m, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। बस हमें यही तो बताना था इस क्वेश्चन में। नंबर 3 में हमें बताया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज़ 26 होता है, यानी कि दो नंबर को जब हम माइनस करेंगे तो 26 आएगा। बट हमें इस क्वेश्चन में दोनों ही नंबर नहीं पता, तो फर्स्ट नंबर आपका x हो जाएगा एंड सेकंड नंबर आपका y हो जाएगा। हमने लेट कर लिया इस नंबर को, फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट लाइन है हमारी डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, तो दो नंबर को डिफरेंस करने पे यानी कि दोनों को माइनस करने पे कितना आता है, 26। हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर कहता है फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स द सेकेंड नंबर अनदर नंबर,
तो इसके हिसाब से हमारा फर्स्ट नंबर क्या है x, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर क्या है हमारा यहाँ पर y, सो x इज इक्वल टू 3y। ये बन गई। तो हमने सेकेंड इक्वेशन भी निकाल ली। अब इसके बाद भूल जाओ कैसे आया था, ठीक है। बस ये समझाने का एक तरीका था कि हम इक्वेशन कैसे लाते हैं। अब हम वही करेंगे। अब हमें इसमें क्या हुआ, x की वैल्यू भी मिल गई सेकंड वाले में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो x की जगह पे लिख दिया हमने 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y अपॉन में 26, सॉरी 2y 3 में से 1 गया तो 2y इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 26 अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आ गया आपके पास 13। तो आपके पास y कितना है 13। अब हम क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2। सो आपके पास जो x है वो कितना है 3y। सो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, सो x इज इक्वल टू 39। कैसे करा, y की वैल्यू जो भी आई थी हमने इसको यहाँ पुट कर दिया y की जगह पर, तो x की वैल्यू आ गई 39। सो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। बट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो एक बार उसको पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 2, फिर मैं बताता हूँ उसके बारे में भी। सबसे पहले खुद भी वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ा करो, क्वेश्चन में समझा करो कि बोल क्या रहा है, देन फिर देखा करो कि क्या है, क्योंकि अपना दिमाग लगाना भी बहुत ज़रूरी है। देन अगर हम देखें द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, सबसे पहले हमने इसमें एक चीज़ देखी जो कि है सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसा तो नहीं हमने पहली बार सुना है, हमें सबको पता है सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। जब दो एंगलों को प्लस करने पे इनका सम कितना आता है 180 आता है। सो हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट एंगल जो भी हमारा फर्स्ट एंगल x मान लिया, एंड द सेकेंड एंगल विल बी y हो जाएगा। दोनों को प्लस करने पे कितना हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एंगल है ना ये, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बोलता है, अब इसके आगे अगर लाइन पढ़े तो बोलता है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों में एक बड़ा एंगल है और एक स्मॉलर एंगल है। तो अगर हम ऐसे ना मान के, अगर हम इसको ऐसे मान लें, लेट लार्जर एंगल x और स्मॉलर एंगल, ठीक है, दो एंगल है ना, अगर एक बड़ा होगा तो एक छोटा भी होगा, तो लार्जर एंगल x हो गया, स्मॉलर एंगल y हो गया। तो बोलता है लार्जर एंगल जो है हमारा, लार्जर एंगल वो स्मॉलर एंगल से एक शब्द बताऊंगा यहाँ पर, एग्जीट करता है। एग्जीट का मतलब होता है ज़्यादा। जब कोई भी चीज़ किसी ज़्यादा होगी, जैसे छोटा ये है और बड़ा ये है, तो कितनी ज़्यादा है, बोला उसने 18 ज़्यादा है। मान लो, अब इसका एक लाइन का मतलब बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये राम है और ये श्याम है। राम के पास 4 पेन है, श्याम के पास 8 पेन है। तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि श्याम हैज़ 4 पेन एग्जिट देन राम। श्याम के पास जो है वो 4 पेन ज़्यादा है ना, किससे, श्याम से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 8 में से, मतलब अगर इसके पेन वाली क्वांटिटी में से इसकी पेन वाली क्वांटिटी को माइनस करूँगा तो वही आ जाएगा एग्जिट वाली वैल्यू। तो ज़्यादा का केस कुछ ऐसा है कि जिसके पास भी जो है, जो बड़ा नंबर है, जो छोटा नंबर, लार्जर और माइनस स्मॉलर दोनों कर दो, जितना एग्जिट जितना ज़्यादा है उतना ही आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे, लार्जर जो हमारा x है और स्मॉलर जो y, दोनों को माइनस कर दो। इन दोनों में जो डिफरेंस है बड़े और छोटे में, वो है सिर्फ 18 का डिफरेंस, क्योंकि बोला है एग्जिट करता है 18 डिग्री, तो यहाँ पर 18 डिग्री तो आंसर आएगा। तो क्लियर हो गया ये राम श्याम वाले से, बस। तो अब हम इसको मिटा देते हैं कि ये क्या था,
ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फाइंड द एंगल। अब देखो 1 and 2, अब हम क्या करेंगे, मैं अभी यहीं सॉल्व कर देता हूँ। x इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, इसको हमने इस तरफ भेजा, यहाँ हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर देंगे x की वैल्यू। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री होता है। x की वैल्यू की जगह पे क्या आएगा, 180 माइनस वाई ऑलरेडी आएगा यहाँ पर, 18 डिग्री है, ये भी डिग्री है, 180 डिग्री तो ठीक है, माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 18 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस 2y, ये वाली टर्म जब राइट हैंड साइड जाएगी तो प्लस 2y जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18 हो जाएगा। 8 में से देखो, जिसको माइनस करना नहीं आता वो यहाँ ध्यान भी रखेगा। 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 162। हर एक चीज़ दिखाई जाती है ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 81, तो y की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 81। 2 से जब 162 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 81, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू 81 डिग्री। हम पे y है, अब हम x निकालेंगे। सो इन इक्वेशन नंबर 3 लाओ कहाँ पर है, तो x इज इक्वल टू है 180 माइनस y, यही है। तो x इज इक्वल टू 180 में से आप 81 माइनस कर दो तो आएगा 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, 17 में से 8 गया 9, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 99। तो हमारे पास दोनों आ गए। हेंस लार्जर नंबर आपको लिखना भी पड़ेगा, शायद मैं पहले वाले में लिखना भूल गया था, तो लिख लेना खुद से। तो यहाँ पर लार्जर नंबर हमारा x है, तो लार्जर एंगल आपका होगा 99 एंगल। स्मॉलर एंगल कितना होगा, स्मॉलर एंगल है आपका 81 डिग्री। क्लियर है। वेरिफिकेशन के लिए अगर कभी चेक करना हो खुद से ही, तो दोनों एंगल को प्लस कर दो, 9 1 10, 1 कैरी 17 18, तो वही आ गया ना सप्लीमेंट्री एंगल। सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आज पार्ट 3 है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ ऑलरेडी ऊपर मेथड में कि सारे पार्ट जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी क्वेश्चन दिया होता है उसमें मेथड के नाम लिखे होते हैं, जैसे यहाँ तो पूरा सब्स्टिट्यूशन है, बट ये भी ध्यान रखना है कि हर मेथड के नाम और वो कैसे सॉल्व हो रहा है। तो के बात करते हैं तो बोलता है कोच है, अ कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3800। तो पहले आपको कॉस्ट, ये क्वेश्चन ऐसा हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच, किसकी बात हो रही है पहले, तो पहले बात हो रही बैट की, तो ईच बैट इज इक्वल टू x एंड ईच बॉल इज इक्वल टू y, ये हो जाएगा। तो पहले जो कोच आया उसने अगर 7 बैट खरीदे एंड 6 बॉल खरीदी, तो 7 है हमारे पास बैट एंड 6 हैं बॉल, मिलाने पे बनता है 3800। ठीक है। अच्छा, हम ना यहाँ से थोड़ा स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये इतना स्पेस ख़राब हो रहा है फिर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 7 बैट का मतलब 7x प्लस 6 बैट, 7 बैट है एंड 6 बॉल हैं, तो 6y इज इक्वल टू 3800 हो जाएगा। ठीक। देन हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो चलो हम इसके बाद सेकंड इक्वेशन, जैसे हमारी फर्स्ट है इक्वेशन, आगे बढ़ते हैं। तो बोलता है शी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल। तो 3 बैट मतलब 3x हो जाएंगे एंड 5 बॉल मतलब 5y इज इक्वल टू 1750 हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम वापस आते हैं इन इक्वेशन नंबर 1 वी हैव 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 हो गया। 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, ये प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 हो जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। x की वैल्यू निकाल ली हमने।
अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। 1 से सॉल्व करा और जो भी इक्वेशन है उसको सेकंड में डाल दिया। 3x + 5y = 1750। तो 3 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y = 1750। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। 38 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 8 3 से 24, 2 3 3 से 9, 9 और 2 11, 100 माइनस 6 3 से 18, 5 अपॉन में 7 प्लस 5y अपॉन में कुछ नहीं, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर 1 = 1750 हो गया। देन अगर हम बात करें इन दोनों के एलसीएम की तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 3 से 24, 3 3 से 9 और 2 11, 11,400 माइनस 18y 6 3 से 18 अपॉन में 7 प्लस 5y = 1750। यहाँ तक हो गया। देन देखेंगे इसके नीचे 7 इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, बेस दोनों के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 7 11400 माइनस 18y माइनस 7 5 35 = 1750 हो गया। 11400 माइनस 18 में से 35 जाएंगे तो आएगा कितना 17y। ठीक है, ठीक। देन हम कर देंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम डिजिट आएगी 11,400 माइनस 17y = 7 जाएगा वहाँ मल्टीप्लाई होने, तो 1750 मल्टीप्लाई बाय 7 आंसर आएगा 0। 7 5 35, 7 7 49, 52, 7 1 7 7 और 5 12, 1400 माइनस 17y इतना हो गया। माइनस 17y = 12250 माइनस 11400। जब हम माइनस करेंगे तो बेसिक करके दिखा देता हूँ। 12 में से 4 गया 8 0 0, तो 850 आ जाएगा यहाँ पर माइनस 17y। ठीक है, = अच्छा एक छोटी सी जो है उनसे मिस्टेक हुई है, 35 यहाँ पर प्लस का साइन है, तो इन दोनों में जब भी सॉल्व होगा तो बड़े का प्लस का ही होगा। तो यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, मतलब यहाँ कोई साइन ही नहीं रहेगा, यहाँ पर भी कोई साइन नहीं रहेगा। तो अब हम ध्यान रखते हैं y = हो जाएगा 850 अपॉन में 17, तो y = 50। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब हमारे पास है इन इक्वेशन नंबर 3, जब हम वहाँ उसको चेक करेंगे तो x = आता है हमारे पास 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। तो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है हम इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। अब y की वैल्यू जो भी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 3800 माइनस 6 5 6 × 50 अपॉन में 7, तो हमें पता है कितना 6 5 कितना होता है 30, तो आ जाएगा यहाँ पर 300। तो x = 3500 में से अगर 300 जाएंगे तो आएगा 3500 अपॉन में 7 कटेगा 500 x। इसका मतलब फिर हमारा सॉल्व हो गया, x और y हमारे आ गए। इसका मतलब जो बैट है वो आपका हो जाएगा 500 का रुपीज़, और जो बॉल है वो बच जाएगी आपकी 50 रुपीज़ की। बस लास्ट में लिख देना हेंस द कॉस्ट ऑफ बैट = 500 एंड बॉल = 50 रुपीज़। अब एक ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आपने 9th में भी पढ़ रखा है, तो ध्यान से पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन। अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज एंड टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। तो जैसे एक टैक्सी है, 4th क्वेश्चन,
जो टैक्सी है उसके कुछ चार्जेस हैं, बात करते हैं। उसने कहा है अगर आप फिक्स चार्ज, मतलब आप अगर मेरी गाड़ी में बैठे तो आपको एक अमाउंट ऑफ मनी मुझे देनी ही पड़ेगी, चाहे आप चलो या ना चलो। उसके बाद आता है कि आपने डिस्टेंस जितना भी कवर्ड किया है, डिस्टेंस कवर्ड इन पर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा, वह है वाई रुपीज़। ठीक है। सो अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105। अब बात करते हैं 10 किलोमीटर। जब 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कोई आदमी गया तो कितना चार्ज देना पड़ा उसको, टोटल मनी कितनी देनी पड़ी। तो हम यहाँ बात करते हैं फिक्स चार्ज, यानी कि उसको x रुपये तो देना ही पड़ेगा, गाड़ी चलने से पहले इतना चार्ज दिया, प्लस 1 किलोमीटर जो है वो आपका पर किलोमीटर है। ये 1 किलोमीटर आपका वाई रुपीज़ का, तो 10 किलोमीटर जो आपका बन गया 10 वाई इजिकल टू टोटल। जब दोनों को ऐड करा, इन दोनों को प्लस करके, तो जो टोटल अमाउंट बना उसका 105 बना। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है। सेकेंड इक्वेशन की बात करें, फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और जब उसने 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर्ड किया तो फिक्स चार्ज हमारा x रहेगा, 15 किलोमीटर के साथ 15 वाई हो जाएगा, इजिकल टू उसका चार्ज बना है 155। 155। तो बताना व्हाट आर द चार्जेस, फिक्स चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। तो पहले हम ये दोनों निकाल लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। सो हम समझ गए हमने कैसे निकाल लिए। अब हम इनको हटा देंगे, तो हम पे 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन है, तो लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो आपने x की वैल्यू निकाली यहाँ से। दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। सो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन या पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड या वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, यही है। सो और x की वैल्यू कितनी है, 105 माइनस 10y। सो x की जगह पर हम लिख देंगे 105, इसको मिटा रहा ताकि इसी में कवर अप हो जाए, ध्यान रखना है। ठीक है। सो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। क्लियर है। 105 माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से अगर 10 माइनस होंगे तो 5 आ जाएगा, बड़ा प्लस में तो प्लस इज इक्वल टू 155। सो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 5 यानी कि 5y यहाँ से आया, दोनों को माइनस करें 50। सो y इज इक्वल टू 50 अपॉन में 5 10। सो y की वैल्यू आती है कितनी, 10। ठीक है। देन हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन कहती है हमारी कि x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इतना होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 105 माइनस 10 इंटू 10 100 हो जाएगा। सो यानी क्या आएगा आपका 5। 105 माइनस 100 इज इक्वल टू ये, सो x इज इक्वल टू है आपका 5। सो फिक्स चार्जेस जो कि आपका x था ₹5 हो जाएगा, एंड पर किलोमीटर चार्ज जो भी रहेगा वो आपका रहेगा ₹10। ठीक है। ये डन। यहाँ पर वेरीफाई कर लेते हैं एक बार इसको। वेरीफाई कैसे करते हैं, जब उसने कहा था 10 किलोमीटर के हिसाब से, तो 10 किलोमीटर के लिए 5 रुपये तो वो देगा ही देगा, प्लस 10 के हिसाब से 10 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर बन गया आपका 100 रुपये का। 100 और 5 दोनों को मिला के कितना हो गया आपका 105 रुपये। बट जब उसने 15 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करा, 15 किलोमीटर,
5 रुपये तो फिक्स तब भी देना पड़ेगा, बट 15 इंटू में 10 यानी कि 5 + 150 बनते हैं 155। सो यहाँ पर उसको चार्ज देना पड़ा 155 का। तो इस हिसाब से हमारा ये वेरीफाई क्लियर है। सो हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तब तक एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन कहता है द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। सबसे पहले बात करते हैं हम, लेट द न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। हो गया। सो x और y हम पे दोनों हो गए। अब बात करता है फ्रैक्शन जो बनता है हमारा, वो कभी फ्रैक्शन आपने देखा होगा न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। इसका मतलब जो फ्रैक्शन होता है आपका वो x और y होता है। यही होता है ना फ्रैक्शन हिसाब से, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब चलते हैं, बोलता है एक फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाता है, मतलब 9/11 बन जाता है, बट कब बनता है? when 2 is added to both the numerator and the denominator। मतलब x और अपॉन y यही था फ्रैक्शन तो हमारा, क्योंकि x और y दोनों को मिलाने पे फ्रैक्शन बनेगा x और y, x अपॉन y। बट ये 9/11 बन जाता है कब? जब 2 ऊपर भी ऐड हो जाता है, 2 नीचे भी ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वाली टर्म 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी वहाँ पर। सो आएगा 11x + 11 2 = 22 इज इक्वल टू 9y + 9 2 = 18। हो गया। 11x - 9y इस तरफ आ जाएगा, नंबर एक तरफ, ये जो प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस, -4 इज इक्वल टू 11x - 9y। हो गई हमारी इक्वेशन। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। इफ़ 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/9। बट बोलता है अगर सेम फ्रैक्शन में आप 3 ऐड कर दो तो ये बन जाता है कितना? 5/6। तो अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू में x + 3 इज इक्वल टू 5 इंटू में y + 3। 6x 6 3 = 18, 5y 5 3 = 15, 6x - 5y, ये जो टर्म है इस तरफ आ जाएगी, इक्वेशन एक तरफ, 15 नंबर एक तरफ, प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, -3 इज इक्वल टू 6x - 5y। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। हो गई। अब बात करते हैं, जब हम पे 1 और 2 दोनों इक्वेशन हो गए तो अब बारी आती है थर्ड इक्वेशन की। तो चलो मेरे हाथ में यही है, मैं यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। आज हम इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो -3 5y, ये जो माइनस है उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो -3 + 5y अपॉन में कितना हो जाएगा? 6। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी? -3 + 5y अपॉन में 6, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब इस बार इक्वेशन हमने सेकंड से निकाली है तो हम इसे फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इन इक्वेशन नंबर 1 पुट द वैल्यू ऑफ x। तो कितनी हमारी इक्वेशन है? 11x - 9y इज इक्वल टू -4। यही है। x की वैल्यू 11 इंटू में -3 + 5y अपॉन में 6 -9y इज इक्वल टू -4। यही हो गया।
11 3 ज़ा 33, 11 5 ज़ा 55, y हो जाएगा अपॉन में 6 माइनस 9y इज इक्वल टू -4। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -33 प्लस 55, 9 6 ज़ा 54y अपॉन में, दोनों के बेस सेम है तो 6 लिख सकता हूँ मैं। तो अब देखेंगे -33 प्लस और माइनस, माइनस होता है 53, 55 में से अगर 54 जाएंगे तो बचेगा सिर्फ y, क्योंकि बड़ा ये तो प्लस का आएगा यहाँ पर साइन, अपॉन में 6 इज इक्वल टू -4। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 प्लस वाई इज इक्वल टू -4 इंटू 6, जो कि होता है कितना, -33 प्लस वाई इज इक्वल टू -24 होता है। सो y इज इक्वल टू -24 प्लस 33, क्योंकि ये माइनस में उस तरफ जाएगा तो प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है। 33 में से अगर 24 जाएंगे तो कितना आएगा, तो देख लो डेमो ये भी। फिर 3 में से 4 जा नहीं सकता, 13 में से 4 जाएगा कितना आएगा 9, 2 में से 2 गया 0 तो 9, बड़ा 33 प्लस का, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9 9 आ गई। इसके बाद इसके आगे का स्टेप बता रहा हूँ जो कि यहीं पुट कर रहा हूँ। अब जैसे x की वैल्यू हमारी ये थी, तो आपको दोबारा यहाँ से इसके बाद ये लाइन लिख लेनी है, -3 प्लस 5 इंटू में y कितना आया था 9, यहाँ डाल दो अपॉन में 6, -3, 9 5 ज़ा 45 अपॉन में 6, 45 में से अगर 3 जाएंगे तो आएगा आपका 42 अपॉन में 6 7। सो x इज इक्वल टू आपका कितना बन गया 7। इस हिसाब से जो फ्रैक्शन आएगा, ये पार्ट को हटा रहा हूँ, जब आप पूरा लिख लोगे इस लाइन के बाद ये लिखना है, इस लाइन के बाद ये लाइन लिखनी है, अब इसके बाद फिर ये वाली लाइन लिखनी है। सो फ्रैक्शन विल बी, हेंस फ्रैक्शन होगा कितना, x अपॉन वाई, यही तो था फ्रैक्शन, तो x की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में y कितना है 9। हो गया हमारा सॉल्व। अगर इसको वेरीफाई करना सीखना है कि ये क्या हमारा सही है या नहीं है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 7 अपॉन 9 है ना, पहले क्या कहा था, दोनों में 2 2 प्लस ऐड कर दो, तो 7 और 2 9 बनेगा, 9 और 2 11, तो 9/11 बन गया। फिर इसने कहा था अगर इस फ्रैक्शन में अगर आप 3 प्लस ऐड करते हो तो 7 और 3 10 होता है, 9 और 3 12 होता है, जो कि कटेगा तो 2 5 और 2 6 5/6 आ जाएगा। तो हिसाब से क्या है हमारा सेम आंसर आ रहा है जैसे इक्वेशन में था, तो ये हमारे आंसर परफेक्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक बार पढ़ लो पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि 5 years hence, hence का मतलब होता है बाद, मतलब 5 साल बाद, द एज ऑफ द जैकब विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो मतलब दो वेरिएबल हैं, तो एज ऑफ, लेट द एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू एक्स एंड एज ऑफ हिज सन जो कि कितना है वाई। तो बात करते हैं 5 years नाउ, 5 years hence मतलब है 5 साल बाद, ठीक है। सो 5 साल बाद बोला एज ऑफ जैकब जो भी होगी, मतलब एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू 3 times एज ऑफ सन हो जाएगी, एज ऑफ सन। तो ऑब्वियस सी बात है जैकब की एज इज इक्वल टू 3 इंटू में वाई हो गई। बट एक छोटी सी गड़बड़ी इसमें ये हुई है कि जो जैकब की एज है वो 5 साल बाद है, पहले जैकब एक्स का है, 5 साल बाद जैकब कितना हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। ऐसे ही 5 साल बाद लड़के की एज की जाएगी, अभी y है, y प्लस 5 होगी। देन जब हमने देखा कि जैकब तो इससे 3 times मल्टीप्लाई, यानी कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा।
तो x माइनस 3y हो जाएगा 15 माइनस 5 हो गया। x माइनस 3y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया आंसर 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे बात करते हैं। तो बोलता है 5 years ago, सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो बोलता है 5 years ago मतलब पहले। तो पहले अब इसमें लिख ही लेते हैं, चलो कन्फ्यूज़न ना हो। तो 5 साल पहले जैकब जो था वो कितने साल का था? अभी एक्स का है प्रेजेंट एज, तो 5 माइनस कम कर दो। जैसे सन की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 5 लिख लिया यहाँ तक। उसने कहा था 5 years ago जैकब वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन एज। तो एज ऑफ जैकब जो थी वो थी 7 times सन्स एज, यही थी। तो 5 साल पहले जो जैकब था उसकी एज थी x माइनस 5 और सन की एज थी y माइनस 5। 7 मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35। सो x जो प्लस इस तरफ आ जाएगा तो माइनस नंबर एक तरफ माइनस 35, ये जो माइनस है उस तरफ जाएगा प्लस। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस और प्लस, माइनस 35 से अगर 5 जाएगा तो आएगा 30 जो कि माइनस में आएगा। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है यहाँ तक? सो हम पे हो गई जैकब की एज कितनी है 40 years एंड सन की एज जो है वो जो कितनी है, सन की एज जो कि है 10 years। ख़त्म हमारा यहाँ पर क्वेश्चन। हाँ, अगर इसको वेरीफाई करना, हर एक क्वेश्चन स्टेटमेंट का तो वेरीफाई करना पता होना चाहिए कि वेरीफाई कैसे करते हैं। अगर बात करें तो क्या क्या स्टेटमेंट थी याद रखनी है। एक सेकंड मुझे किताब में देखनी पड़ेगी। कह रहा था कि 5 years, हाँ ठीक है, 5 साल पहले। अभी देखो जैकब कितने का है, 40 साल का, लड़का है 10 साल का, ठीक है। बीच में इक्वल टू लगाते हैं और वेरीफाई करें क्या ये बराबर होता है। पहले इसने कहा था कि 5 years hence 5 साल बाद जो जैकब था, तो इसकी एज में 5 प्लस कर दो और इसकी एज में 5 प्लस कर दो, तो ये बन गया 45 और ये बन गया 15। तो इसने कहा था कि जो जैकब है वो इससे 3 times बड़ा होगा और हमें पता भी है 15 3 जा कितना होता है 45 होता है ना। तो इसका मतलब ये इसका 3 times हो गया, है ना। नेक्स्ट वैसे ही जैकब अभी 40 साल का है और ये सन जो है वो 10 साल का है। इन्होंने कहा था कि अगर हम बात करें 5 साल पहले की, दोनों में 5 साल माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 35 और ये बन जाएगा 5। तो इसने कहा था 7 times का फ़र्क आता है, तो ये यहाँ पर 7 times का भी आ रहा है क्योंकि 5 7 35 होता है। सो यानी कि हमारा जो आंसर है वो सही